नमस्ते और जीएसटीफाई इंडिया में आपका स्वागत है। मैं लक्ष्मी हूँ। आज हम बॉम्बे हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले पर चर्चा कर रहे हैं, जो सूचना का अधिकार अधिनियम और जीएसटी कानून से संबंधित है। खासकर यह कि क्या किसी करदाता के जीएसटी रिटर्न्स को आरटीआई के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। एक आवेदक ने आरटीआई अधिनियम के तहत कुछ पंजीकृत संस्थाओं द्वारा कई वर्षों में दाखिल किए गए जीएसटी विवरणों की जानकारी मांगी थी। जीएसटी अधिकारियों ने उन संस्थाओं को नोटिस जारी किए, उस जानकारी को तीसरे पक्ष की जानकारी मानते हुए अंततः जानकारी देने से इनकार कर दिया। आवेदक ने इस फैसले को अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष और बाद में उच्च न्यायालय में चुनौती दी। कोर्ट ने दो मुख्य प्रश्नों को स्पष्ट किया। क्या करदाता की सहमति के बिना जीएसटी रिटर्न्स को आरटीआई के तहत उजागर किया जा सकता है? इसका उत्तर है नहीं। कोर्ट ने होपबली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के एक फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि यदि जानकारी किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है और वह गोपनीय प्रकृति की है, तो आरटीआई अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। तीसरे पक्ष को जानकारी उजागर करने से पहले आपत्ति दर्ज करने का अधिकार है। क्या जीएसटी अधिनियम ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण की अनुमति देता है, भले ही आरटीआई लागू की गई हो? इसका उत्तर है नहीं, सिवाय उन मामलों के जिन्हें कानून के तहत स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई हो। जीएसटी अधिनियम की धारा 158 विशेष रूप से लोक सेवकों को जीएसटी रिटर्न विवरण या संबंधित दस्तावेजों को किसी तीसरे पक्ष को उजागर करने से मना करती है, जब तक कि उपधारा 3 के तहत कोई अपवाद लागू न हो, जैसे कि अभियोजन, जांच या ऑडिट के मामलों में, जैसा कि कानून द्वारा अनुमति प्राप्त है। चूंकि यह एक विशेष और बाद की विधायी व्यवस्था है, इसलिए न्यायालय ने माना कि जहां भी गोपनीयता अनिवार्य है, वहां यह आरटीआई अधिनियम पर प्रभावी होती है। इसका अर्थ है कि जीएसटी रिटर्न आरटीआई के लिए स्वतः सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है। आवेदक ने दावा किया कि इसमें व्यापक जनहित है और वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगाया। हालांकि न्यायालय ने पाया कि ऐसे आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया सामग्री नहीं है। जनहित के विश्वसनीय प्रमाण के अभाव में गोपनीयता और निजता को प्राथमिकता दी जाती है। इसीलिए न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी और आरटीआई के माध्यम से जीएसटी रिटर्न की जानकारी देने से इनकार को बरकरार रखा। जीएसटी रिटर्न गोपनीय होते हैं, इन्हें केवल असाधारण परिस्थितियों में ही उजागर किया जा सकता है। आरटीआई का उपयोग दूसरों के जीएसटी रिटर्न डेटा प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता। जीएसटी अधिनियम की धारा 158, जहां गोपनीयता अनिवार्य है, वहां आरटीआई पर प्रभावी होती है। जनहित को सिद्ध करना आवश्यक है, केवल आरोप लगाना पर्याप्त नहीं है। यह निर्णय इस बात को मजबूत करता है कि पारदर्शिता एक मौलिक सिद्धांत है, लेकिन कानून संवेदनशील करदाता डेटा की गोपनीयता की भी रक्षा करता है। जीएसटी रिटर्न को उजागर करने के लिए बड़े जनहित की कानूनी कसौटी स्पष्ट रूप से स्थापित होनी चाहिए। अन्यथा जीएसटी अधिनियम की धारा 158 लागू होती है। जीएसटीफाई इंडिया देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको इस तरह के कानूनी व्याख्याकार उपयोगी लगते हैं, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं लक्ष्मी अब विदा लेती हूँ। अगले अपडेट में फिर मिलेंगे।